हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा मैंने आपको फ्रैक्शन ट्रिक्स बताई थी, बट उसमें केवल 2 टाइप्स बताए थे आप लोगों को। कैसे कौन सी बिन बड़ी है बिना एलसीएम निकाले, कौन सी बिन छोटी है, ये हम 2 सेकंड्स में ही आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आपको 1 सेकंड या 2 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। अब उसी ट्रिक को आगे बढ़ाते हुए मैं फ्रैक्शंस की दूसरी ट्रिक्स लेकर आई हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपके सामने फ्रैक्शंस रख दिए जाते हैं और उसमें बोला जाता है कि आप ये जो आप फ्रैक्शंस हैं, जो आपकी बिन है, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करिए। तो मैंने इसके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। ये भी मैंने कंपटीशन की बुक है उससे लिए हैं। तो आप देखिए, जैसे आपका ये दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन दिया हुआ है आपका 9/11, 3/5, 5/7 और 7/9। इसको आपको लगाना है अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? घटता हुआ क्रम, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप इसको सॉल्व करने से पहले ये देखेंगे कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपके अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, ये देखिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का डिफरेंस है। देखिए 9 में से 11 घटाएंगे, कितना आएगा? 2। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर? 2 का डिफरेंस है। 3 और 5 में से 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, और देखिए यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि सभी में, अंश और हर में, सब में 2 का अंतर आ रहा है। 9 में 2 का अंतर है, ठीक है, इसमें भी 2 का अंतर है, और इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का। ठीक है, तो जब अंश और हर में अंतर समान हो, सभी में अंतर समान हो, तो क्या होता है कि जिसका अंश सबसे बड़ा, वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। जब अंश और हर में अंतर समान हो, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें सभी में अंतर समान है। ठीक है, 2 का अंतर है, और सबसे बड़ा अंश देखिए किस में है? 9, 3, 5, 7 में सबसे बड़ा अंश किसका है? ये वाला है, 9/11। तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई? 9/11। ठीक है, अब देखिए, और सबसे छोटी कौन सी हुई आपकी? 3/5। जिसका अंश सबसे छोटा होगा, वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो अब हम इसके जो है घटते हुए क्रम में लिखते हैं। सबसे बड़ी ये हो गई। अब देखिए, इससे छोटा कौन सा है? सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है आपका? ये 7/9। ठीक है, तो आपका ये हो गया 7/9। थर्ड नंबर पे आपका कौन सा है सबसे बड़ा? 5/7। ठीक हो गया आपका 5/7। और सबसे छोटा कौन सा हो गया आपका? 3/5। तो इससे आपको ये समझ में आया कि जब आपके अंश और हर में अंतर समान हो, कोई कैसा भी अंतर हो सकता है, मैंने एक एग्जाम्पल देने के लिए लिखा है कि सब में 2 का अंतर है। तो जब अंतर समान होता है अंश और हर में, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है, वो भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है, वो सबसे छोटी होती है। तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, यानी कि घटते हुए क्रम में, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी भिन्न। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए, दूसरा तरीका इसका है कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। इसके लिए सबसे पहले हमें किसी भी क्रम में लिखना हो, कोई भी भिन्न दिया हो, कितना भी अंतर दिया हो, सब कितना भी कुछ भी दिया हो, आपको सबसे पहले क्या देखना है? जब भिन्न दी हुई हो फ्रैक्शंस, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अंश और हर का अंतर निकाल के देखना है कि कितने का अंतर आ रहा है, कितना डिफरेंस है अंश और हर में। तो यहाँ पर आप देखिए, कितने का अंतर आ रहा है सब में? इसमें कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? 5 का। इसमें कितने का अंतर है? 6 का। और इसमें 5 का अंतर आ रहा है। तो आप देखिए, इसमें जो है 3 में तो अंतर समान है, बट इसमें अंतर ज़्यादा है, मतलब आपका इसमें अंतर असमान है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो जिनका अंतर समान है, तो उनके लिए तो एक ही ट्रिक है कि जैसे इन तीनों में आप देख लीजिए, इन तीनों में अंश और हर का अंतर समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा, इस हिसाब से नंबर 1 पे सबसे बड़ा ये है। ठीक है,
अब यहाँ तो ये पता चल गया। अब इसमें देखना, इसका अंतर 6 आ रहा है, तो इसका एक तरीका होता है कि आपकी जो सबसे बड़ी भिन्न है उसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 9 से 9 5 ज़ा 45, 9 5 45, 11 4 ज़ा 44, यानी कि 11 चौके 44। तो इस हिसाब से क्या हुआ, देखिए इस हिसाब से ये भिन्न बड़ी हुई, क्योंकि इसका अंश देखिए कितना आ रहा है 45 और इसमें आ रहा है 44, यानी कि क्या निकला इसका मतलब कि ये भिन्न सबसे इससे भी बड़ी है। मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। देखिए इन तीनों में 5 5 का अंतर है अंश और हर में, तो इन तीनों के हिसाब से सबसे बड़ी भिन्न आपकी क्या हो रही है, 4/9 हो रही है, और उसके बाद आपकी हो रही है 3/8, और उसके बाद हो रही है आपकी 2/7। अब देखिए इन दोनों में क्या था, 5 5 का डिफरेंस है, तो इस हिसाब से जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, यानी कि कौन सी बड़ी होगी आपकी भिन्न, 4/9 वाली। 4/9 बड़ी है, उससे छोटी 3/8, उससे छोटी 2/7। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 5/11 में 6 का अंतर है, 6 का अंतर आ रहा है, इसमें 5 का अंतर है। तो जो सबसे बड़ी भिन्न है यानी कि 4/9, इसको हम इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 9 5 45 और 11 चौके 44। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी बड़ा ज़्यादा आ रहा है, 45 बड़ा है ना, तो यानी कि ये भिन्न बड़ी होगी, इससे भी बड़ी होगी। तो आपको आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न 2/7, ठीक है, फिर उससे बड़ी 3/8, फिर उससे बड़ी होगी आपकी 4/9, फिर सबसे बड़ी होगी आपकी 5/11। ये हो गया आपका आरोही क्रम। ठीक है, ये हो गया आपके अवरोही क्रम और ये रहा आपका आरोही क्रम। दोनों तरह के सवाल हो गए इसमें, जिसमें जब अंश और हर में अंतर समान हो और जब कुछ में समान है कुछ में डिफरेंस है, तो उस बेस पे। ठीक है, अब हम देखिए, अब यहाँ पर देखना है हमें, जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें पता करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि कैसे पता करते हैं बिना एलसीएम निकाले कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी। तो सेम वही प्रोसेस है आपका। आपको देखना है कि अंश और हर में कितना डिफरेंस है। तो अब हम देखते हैं। देखिए इसमें 15 16, इसमें कितना अंतर आ रहा है, 1 का अंतर है। इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का। इसमें कितना है, 1, और इसमें भी 1। तो यानी कि दोनों सभी में क्या है, अंश और हर में 1 का अंतर है। तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी आपकी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, आपकी ये वाली। और सबसे छोटी जब पूछी जाए तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी, यानी कि ये वाली। फिर से मैं आपको बता देती हूँ। अंश और हर में सबसे पहले अंतर देखा गया। सब में अंश और हर में कितने का अंतर है, सब में 1 1 का अंतर है। यानी कि हमारी वही ट्रिक काम करेगी। जब अंश और हर में अंतर समान हो तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। इसी तरह से एक और हम ले लेते हैं सवाल। इसमें देखिए कोई भी सवाल करने से पहले, छोटा या बड़ा जानने से पहले, आपको सबसे पहला यही काम करना है कि अंश और हर में अंतर देखना है कितने का है। तो देखिए इसमें कितने का अंतर पड़ रहा है आपका, 4 का अंतर। इसमें कितने का अंतर पड़ रहा है, 7 का अंतर। अब यहाँ देख रहे हैं अंतर अलग अलग है, तो कैसे पता चलेगा कि भिन्न कौन सी बड़ी है। इसके लिए एक नई ट्रिक लगेगी, और वो भी 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड का भी नहीं लगेगा आंसर में। इसमें 2 का अंतर। ठीक है, अब हमें पता करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है इसमें। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है। हमने पहले की ट्रिक में क्या देखा था कि अंतर सब में समान है, तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी है, और जिसका अंश छोटा है वो भिन्न सबसे छोटी है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि आपका अंतर जो है सब में अलग अलग है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जब आप देखें कि सब में अंतर अलग अलग है, सब में अंतर अलग अलग है, तब आपकी कौन सी ट्रिक काम करेगी, तब वहाँ आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है कि जिसका अंतर, जिस अंश और हर का अंतर सबसे कम होगा
वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए अंश और हर में अंतर, इसमें 4 का, इसमें 7 का, इसमें 9 का, इसमें 5 का और इसमें कितने का है, 2 का। तो इसमें आपका अंतर सबसे कम है, तो ये भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी, यानी कि 7/9 आपका सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अंश और हर का अंतर सबसे कम है। और कौन, अब इसी में हमें पता करना है अगर सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, अंतर तो सब में अलग अलग है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा इसमें कि जिस भिन्न में अंश और हर का अंतर सबसे ज़्यादा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो देखिए इसमें किसका अंतर सबसे ज़्यादा हो रहा है, ये वाली भिन्न, इसमें 9 का अंतर आ रहा है, तो यानी कि ये वाली भिन्न आपकी क्या हो गई, सबसे छोटी। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि अभी तक की ट्रिक में हमने क्या करा था, सब में अंतर समान था, या किसी एक भिन्न में अंतर कि एक भिन्न में अंश और हर में अंतर था, बाकी सभी में समान था, तो उसमें क्या तरीका था, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेते थे। अब क्या है, अब सभी में अंतर है, अलग अलग अंतर है, तो वहाँ पर क्या देखना है आपको, वहाँ पर ये देखना है कि किस भिन्न में अंश और हर में अंतर सबसे कम है। तो इसमें आपका 7 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 2 का अंतर है ना, तो इसमें अंतर सबसे कम है, तो ये भिन्न आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी। और अगर सबसे छोटी भिन्न पता करनी है तो इसमें देखना है कि किसके अंश और हर में सबसे ज़्यादा है अंतर, तो आपकी इस भिन्न में अंतर 9 का अंतर हो रहा है, 13 में से 4 घटाएंगे 9 आ रहा है ना, तो 9 का अंतर है, तो ये सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि ये वाली भिन्न आपकी सबसे छोटी हो गई। इस तरह की और भी ट्रिक्स जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके और आगे नई ट्रिक्स बताऊंगी। थैंक यू।